मेरे यूजफुल वीडियो में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आ गया विज्ञापन, सेविका से महिला परीक्षा में प्रमोशन के लिए कुल पद है 12/3/2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 12/4/2025 तक अंतिम तिथि है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि संपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक दूसरे बहनों के साथ शेयर करें कि सभी बहनों के जानकारियाँ मिल सके। जिला गोपालगंज, जिला प्रोग्राम शाखा ICDS, विज्ञापन संख्या 1/2025। यतः द्वारा सभी विधियों को सूचित किया जाता है कि गोपालगंज जिला में समेकित बाल विकास सेवा अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं से महिला परीक्षा के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापन 1846 दिनांक 10/6/2010 एवं पत्रांक 5994 दिनांक 31/12/2018 एवं अन्य पत्रों के से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में गोपालगंज जिला अंतर्गत कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि है 12/3/2025 से 12/4/2025 तक संध्या 5 बजे तक की जाएगी। उसके पश्चात आवेदन अभिकारण नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जिले के अधिकाधिक वेबसाइट इतना पर के साथ साथ इतना पर प्रदर्शित है, अतः अभ्यर्थी इस वेबसाइट पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। गोपालगंज जिला में रिक्त 22 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरण निम्नलिखित हैं। गैर आरक्षित 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2, अनुसूचित जाति के पद है 4, अनुसूचित जनजाति के पद है 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पद है 4, पिछड़े वर्ग की महिला की 1। कुल मिलाकर 22 रिक्त पद है जिन पर महिला परीक्षा प्रमोशन किए जाना है। बाधिर एवं श्रवण शक्ति में दिव्यांग हैं तो उनके लिए दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगेगा। अभ्यर्थी भारत का नागरिक, अभ्यर्थी केवल महिला आंगनबाड़ी सेविका होगी। अभ्यर्थी गोपालगंज जिला के अस्थायी निवासी होगी। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जानिए कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या लगेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषय का अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ऐच्छिक विषय को अंक जोड़ा जाएगा। चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष के निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अंतर्धि पूर्ण होने के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगा जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। प्रत्येक अभ्यर्थी का उच्चतर परीक्षा इंटर, स्नातक उत्तीर्ण आदि उत्तीर्ण होने की हो तो उसके लिए अतिरिक्त बोनस अंक क्रमशः प्रथम श्रेणी के लिए 10 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए 5 अंक और तृतीय श्रेणी के लिए 3 अंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त आंगनबाड़ी सेविका को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर क्रमशः 10 और 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। आवेदन के पूर्व से ही
निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र मान्य होगा। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, तभी उसके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए जो लागू हो जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी सहित प्रमाण पत्र अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य होगा। सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ देने हेतु गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एतत् प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक मान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के पत्रांक 12/12/3 दिनांक 23/6/2023 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी का उम्र 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 56 वर्ष होना चाहिए। अभ्यर्थी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्वस्थ होना चाहिए। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला परीक्षा के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी। अपर सचिव समाज कल्याण विभाग के अधिसूचना संख्या 411 दिनांक 16/1/2025 के आलोक में महिला परीक्षिका का नियत मानदेय पारिश्रमिक 27,500 रुपये निर्धारित है। इसके लिए 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता 9,000 प्रति माह निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदिका को पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की 1 प्रति, सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, आवासीय जातीय शैक्षणिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां एवं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आदि के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी गोपालगंज को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। आवेदन को 1 प्रति अपने पास सभी अभ्यर्थी अवश्य सुरक्षित रख ले। यह नियोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायरे में इतना पर किया जाएगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार से प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने पर, आंशिक दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। संविधा के आधार पर नियोजित महिला परीक्षिका सरकारी सेवक नहीं मानी जाएगी और सरकारी सेवा हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा में हकदार नहीं होगी। विज्ञापन एवं सेवा शर्त से संबंधित सभी प्रकार के अधोस्तरी के अधीन अधोस्तरी विज्ञापन के संबंधित रद्द करने के लिए स्वीकृति धारित करते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अदना सूचना लेना हेतु जिला प्रोग्राम ICDS
गोपालगंज एवं संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी गोपालगंज, ज्ञापन 471, दिनांक 3/3/2025। प्रतिलिपि में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जिला गोपालगंज को सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करना सुनिश्चित करें। प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी जिला गोपालगंज को सूचनार्थ एवं निर्देशित है कि विज्ञापन संबंधी सूचना जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। प्रतिलिपि निर्देशक ICDS निर्देशालय बिहार पटना को सूचनार्थ एवं समर्पित। फिर मैं दूसरे वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा।